नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गरिमा ठाकुर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ आयुर्वेद की कुछ उम्दा जानकारी लेकर आपके लिए, ताकि आपका व्याधि क्षमता बढ़ सके। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मेरा संडे को, इतवार को सुबह मॉर्निंग में 101.8 मेगाहर्ट्ज पर हमीरपुर रेडियो स्टेशन से जो टॉक आ रही है उसको भी जरूर सुनिएगा। वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगी और आप इस समय में अपने व्याधि क्षमता को किस प्रकार इंप्रूव कर सकेंगे वो आप उसमें जानकारी जरूर पाएंगे। आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार हमें पता है कोरोना से ये सारा संसार थम सा गया है, सारे काम रुक से गए हैं, तो इसमें मैं ये बताना चाहूंगी कि आयुर्वेद में बहुत ब्यूटीफुली इसके बारे में, कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बारे में, जनपदोध्वंस के बारे में बताया गया है। और उससे बचने के लिए नो डाउट हमें सद्वृत्त का पालन करना, योग, प्राणायाम, ध्यान और उचित व्यायाम करने के लिए, उचित आहार और विहरण करने के लिए बताया गया है। मैं ये कहना चाहूंगी कि इसका सबसे बड़ा खतरा, जैसे कि बताया जा रहा है कि 55 वर्ष से ऊपर आयु वालों के लिए है, तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि उन लोगों को कुछ सावधानियां अगर वो प्रयोग करते हैं तो वो इस खतरे से अपने आप को बचा सकते हैं। हम जानते हैं फलालैन का कपड़ा, फलालैन के कपड़े में आप अजवाइन डालिए, थोड़ा सा लौंग डालिए, उसमें लहसुन की 5 से 6 तुरैयां डालिए, 100 ग्राम के करीब अजवाइन डाल करके उसमें जायफल के कुछ टुकड़े डाल करके उसको या तवे में गरम कर लीजिए या प्रेस के साथ में गरम कर लीजिए, या आप इसको अपने गैस में गरम कर लीजिए और इसको आप अपनी चिन से लेकर के नीचे छाती तक और पीछे भी दोनों फेफड़ों की दोनों साइड्स में और आगे स्टर्नल एरिया में आप सिकाई करके आप अपने अपर रेस्पिरेटरी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। दूसरा आता है कि सुबह उठ करके आप सेंधा नमक चुटकी भर कूट, चुटकी भर मगान, चुटकी भर अदरक, चुटकी भर काली मिर्च और उसमें 2 बूंद शहद के मिला करके गर्म पानी के साथ में आप पिएंगे तो आपकी जितनी अपर रेस्पिरेटरी सेंसिटिविटी है वो सारी रिकवर होगी। थर्ड है हमारे पास लस्सी है। लस्सी ऐसे नहीं पीजिए, उससे आपके गले में सेंसिटिविटी आ सकती है, आपको किसी भी प्रकार से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट खराश हो सकती है, तो आप उसको थोड़ा सा गर्म कीजिए और उसमें काली मिर्च और जीरा और सेंधा नमक डाल करके और तुलसी के 2 से 3 बूंदे अर्क की डाल करके आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे हाई रिस्क पेशेंट हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट, एंटी हाइपरटेंसिव पेशेंट और अस्थमेटिक पेशेंट, तो उसमें आयुर्वेद में बहुत ब्यूटीफुली लिखा गया है, आस्य सुखम स्वपन सुखम दधिनी ग्राम्य उदक अनूप रस प्यांसी अयथा बल आरंभम वेग संधारणम क्षयम विषमासनम। अर्थात जिस प्रकार से आप जो आया वही खा लिया और उससे आप अपने आप को ईज में रखा और सारा दिन आराम करते रहे, या आप मीट मांस का सेवन करते हैं तो उससे आपके शरीर में व्याधि क्षमताओं की कमी आ जाती है। अनवांटेडली आप ओवर व्यायाम अपने शरीर में कर रहे हैं, या फिर अनवांटेड टाइम में जो हमारे 6 मील्स बताए गए हैं, 3 स्मॉल एंड 3 बिग मील्स बताएंगे, इसके अलावा जो आप चुटर पुटर खाते हैं उससे आपके व्याधि क्षमताओं में जो है वो हरास होता है और इस रोग के बढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है। तो आप इसके लिए हरड़ का सेवन जरूर कीजिए। हरड़ को घी में भून लिया और उसको सुबह सुबह खाली पेट जरूर लीजिए। हमारा ये पॉइंट जो होता है, दिस इज एक्यूप्रेशर पॉइंट टू द इंटेस्टाइन, तो आप ये घड़ी पहनिए या आप कड़ा पहनिए या फिर आप रक्षा सूत्र लगाइए या फिर आप इस पॉइंट को दबाइए और हल्का अपनी कलाई को मूव करते रहिए। इससे आपकी इंटेस्टाइन का म्यूकस सारा फ्लश आउट हो जाता है और आपका पूरा रेस्पिरेटरी कम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो ओपन अप हो जाता है एंड इट ब्रीथ्स गुड थिंग्स। हमें पता है हैंड हाइजीन के बारे में किस प्रकार से कॉन्टिन्यूसली बोला जा रहा है कि आप अपने हैंड हाइजीन को ध्यान में रखिए। मैं कहना चाहूंगी लौंग के पानी में अपने हाथों को हाथ धोने के बाद में डुबो दीजिए। इंटरडिजिटल स्पेसेस को, नेल्स को अच्छे से आप डुबो दीजिए, कम से कम 3 मिनट आप इसको डिसइंफेक्ट जरूर कीजिए। इसके साथ में आप नीम का प्रयोग कर सकते हैं और साथ में आप अपने मास्क को लगाने से पहले कपालभाति को प्राणायाम को जरूर कीजिए। जिस प्रकार इस प्रकार करने से आप धक्के से जितने भी वायरसेस हैं उनको आप फ्लश आउट करते हैं। अपना मास्क लगाइए, पुनः मास्क खोलने के बाद में आप कपालभाति 10 बार जरूर कीजिए। इसके साथ में आप जब आप अपना मास्क खोलते हैं तो घोड़े की टक टक ध्वनि जरूर कीजिए। इस प्रकार करने से आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो सर्कुलेशन है वो बढ़ती है और आप अपने आप को इसमें इम्प्रूव्ड महसूस करते हैं।
फिर आता है कि आप अपने खीरा, तुलसी, पुदीना, गन्ना, घिया, गिलोय, इनका आप जूस बना करके 50 to 100 ml ले सकते हैं। कीपिंग इन व्यू योर शुगर, आप उसमें गन्ना कम डालेंगे। अगर हमें इसमें ध्यान देना है कि हमें सिखाया जा रहा है, हमारे योग शिक्षक आचार्य रामदेव जी और सभी हमें बता रहे हैं कि ये प्राणायाम, ये आसन कीजिए, पर मैं कहना चाहूंगी 3 बहुत स्पेसिफिक आसन है जिनको मैं आपको करके दिखाना चाहूंगी। सबसे पहले सिंहासन, चक्रासन और ताड़ासन जरूर कीजिए आप, और नेति क्रिया कीजिए। नेति क्रिया के विषय में आयुर्वेद में बहुत ब्यूटीफुली लिखा गया है, कपाल शोधनी च एव दिव्य दृष्टि प्रदायनी जत्रु ऊर्ध्व रोगे नेति आशु नेहंतिनी च, अर्थात ये आपके पूरे कपाल को शुद्ध करती है, आपकी पूरे के पूरे साइनसेस को इंप्रूव करती है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स को क्लीन करती है, म्यूकस को बाहर निकालती है और आपके चेहरे में एक अलग प्रकार की आभा लाती है। सिंहासन के विषय में मैं कहना चाहूंगी, आप अपने दोनों हाथों को नीचे जमीन पर रख दीजिए, टंग को गहरी सांस लेकर के बाहर खोलेंगे और सिंह की ध्वनि करेंगे। ऊंची आवाज ले जाएंगे, जितना आप गला फाड़ करके इसको आवाज को निकालेंगे, आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उतना ही स्ट्रेंथन होगा। सेकंड में बताना चाहूंगी ताड़ासन, जिसमें आप अपने पांव के पंजों पर आ जाएंगे, पांव के पंजों पर आ जाएंगे और गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। स्टे देयर, कोशिश कीजिए जितनी देर तक रुक सकते हैं, उसके बाद स्लोली हाथों को नीचे ले आइए और सांस छोड़ते हुए आप अपने आप को ईज आउट कीजिए। इससे आप देख रहे हैं पूरे के पूरे लंग साइड्स खुल रहे हैं, आपकी अपेक्स खुल रही है। थर्ड है चक्रासन, अपने पाँव को लगभग 1.5 फीट की दूरी पर रखिए, दोनों हाथों को पूरा खोल दीजिए और अपने कमर को ट्विस्ट करते हुए, पाँव को स्टेबल करते हुए आप इस प्रकार से फैलाइए। आप देखेंगे कि आप अपने लंग्स को निचोड़ने वाली क्रिया में ले रहे हैं और इंटेस्टाइन्स को निचोड़ने वाली क्रिया में ले रहे हैं, तो आप अपने म्यूकस को पूरी तरह से इंप्रूव कर रहे हैं और आप अपनी इंटेस्टाइन्स कम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की क्लेंजिंग कर रहे हैं। भोजन की स्पेसिफिसिटी में हम कहना चाहेंगे कि आप अपने भोजन में अंकुरित आहार का जरूर सेवन कीजिए। अंकुरित आहार बहुत आवश्यक है। एक छोटा चुकंदर जरूर लीजिए, जो निकलता है न्योजा आपके पाइन कोन से, उसको जरूर लीजिए। बाथू का साग, आप बथुआ का साग जरूर लीजिए। चिया सीड्स आप अपने कम से कम आधा चम्मच रोज लीजिए। हल्दी दूध और खजूर का सेवन या किशमिश का सेवन आप जरूर कीजिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप सन बाथ जरूर कीजिए 15 से 20 मिनट। हॉट फुट बाथ सिंपल नमक डालकर या आप मैग्नीशियम सल्फेट डालकर अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को स्टिमुलेट करके पूरे शरीर में ओज की वृद्धि अर्थात व्याधि क्षमता की वृद्धि कर सकते हैं। जल धनिया और इटसिट का और तुलसी का पानी बनाकर आप उससे गरारे जरूर कीजिए और अजवाइन का स्नान आप सप्ताह में 1 बार जरूर कीजिए। सो इस प्रकार करने से आप अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं और इस समय, इस काल में, पेंडेमिक काल में आप अपने व्याधि क्षमता को बढ़ा करके, आयुर्वेद को अपना करके, नेचुरोपैथी को अपना करके, योग प्राणायाम ध्यान का सही संतुलन करके आप अपने आप को उत्तम स्वास्थ्य की तरफ, शतायु ब्लेसिंग्स की तरफ, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शत वर्ष आयु सौभाग्यवान भव, सौभाग्यवती भव और स्वास्थ्यकरम भव, तो उसका आप जरूर प्रयोग कीजिए। अंततः मैं आपको बताऊंगी अपने आप को ईज आउट करने के लिए, स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए धन्वंतरी वंदना का जरूर आप एक दिन में 1 बार उच्चारण कीजिए। नमामि धन्वंतरिम् आदिदेवं सुरासुरैर्वन्दितं पादपङ्कजं लोकैर्जरारुकं भयं मृत्युनाशनं धातारं विविधौषधीनां च व्योमवातग्निवारिरग्निं पंचप्रपञ्चात्मकदेवाञ्जनं संतापं संपातं जराज्वरम् अन्तकं नमामि धन्वंतरिम् आदिदेवं। नवीनं नीलमं उदाकान्ति कान्तं शान्तं हरिर्द्वादशं मूर्तिमाख्यं पूर्तिशतानां सुम्नोरर्थानां नमामि धन्वंतरिम् आदिदेवम्। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनाशाय सर्वलोक निवारणाय त्रैलोक्यपते त्रैलोक्य निधे श्री मां विष्णु स्वरूपम श्री धन्वंतरी स्वरूपम श्री शेषी औषध चक्र नारायणाय नमः। सारे जगत की स्वास्थ्य की कामना करती हुई,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक पहला कदम आयुर्वेद अपनाओ, रोग भगाओ, अपने आप को स्वास्थ्य से परिपूर्ण पाओ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आत्मनिर्भर भारत बनिए, वोकल फॉर द लोकल। थैंक यू वेरी मच।